तकरीबन पिछले 4 साल से मैं आपके पीछे हूँ। आपसे कौन मांगेगा, लोग तो कमाते आपके लिए। अगर आप किसी से प्यार का इजहार करें तो सराइकी में कैसे करेंगे? मैं तेको प्यार करेनी आ। मेरे को पहले पता है। अभी शादी का मैंने पूछना था, इसने पहले दुखी कर दिया मुझे। मैं तो पूरा चांस बना के बैठा था। कल को अगर आप मैं शादी कर लेते हैं तो फैमिली कब तक नहीं मानेगी, अगर मान जाएगी। कितने के बंदे आज तक आपने गाड़ी से साइकिल पे किए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इमरान हाशमी का नाम सुनते दिन में क्या आता है? कुछ भी नहीं आते, उसकी गंदी हरकतें याद आती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका देसी एंकर जाहिद खान और आप देख रहे हैं गपशप विद शराजी। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, जब लड़की की तारीफ़ करो, जब मुस्कुराती है ना तो मेरे दिल में हल्की सी ऐसी घोंघों की होती है। तो जिस तरह दीदार मुल्तानी मुस्कुराती है और कईयों के दिल फड़क जाते हैं, इसी तरह मेरा भी दिल इस टाइम धक धका रहा और फड़क रहा है। तो बहुत अच्छी डांसर, बहुत अच्छी एक्ट्रेस और बहुत ही अच्छी इंसान, क्योंकि मैं दीदार मुल्तानी को बहुत ही नज़दीकी तौर से भी जानता हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी स्ट्रगल भी रही है दीदार मुल्तानी के साथ। तो दीदार मुल्तानी से पूछते हैं चंद ऐसे सवाल जो आप पूछना चाहते हैं। मैं आपकी ज़ुबान बनूँगा और जवाब देंगी दीदार मुल्तानी। तो बात करते हैं दीदार मुल्तानी से। मेरा दिल करता है मैं बात करता रहूँ और मैं देखता रहूँ। और जिस तरह वो हंस रही हैं बस देखता रहूँ, लेकिन मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करूँगा। मुझे पता है कि आप बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। दीदार, बहुत मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया और तकरीबन पिछले 4 साल से मैं आपके पीछे हूँ। मेरे पीछे क्यों है? और अकेला मैं ही नहीं हूँ, बड़ी दुनिया आपके पीछे है। अच्छा। आप उन लोगों के उधार क्यों नहीं वापस करती? नहीं, हमसे कोई मांगता ही नहीं ना, इसलिए हम वापस नहीं करते। नहीं, आपसे कौन मांगेगा, लोग तो कमाते आपके लिए। सही बात है। जैसे एक वक्त में मैडम नरगस का मैंने ड्रामा देखा, वो कहती थी या अल्लाह शेखा नू, अराइया नू, बट्टा नू, मलका नू, मुगला नू तू दे, इन्हों को मैं आपे ले लवांगी। हाँ जी, सही कहती थी। तो आप भी ऐसे करती हैं? थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए, जब इस फील्ड में आए, जाहिर सी बात है आपकी ज़रूरत है, इन सब चीज़ों की तो ज़रूरत होती है, ये हर इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में ज़रूरी है। हाँ, ये तो ज़रूरी है। सबसे आज हम आपसे बात करेंगे आपका जहाँ से स्टार्ट हुआ और वहाँ से लाहौर तक आप कैसे हैं। सबसे पहले ये बताएं आप किस शहर की रहने वाली हैं? मैं मुल्तान शहर से हूँ। वालते सराइकी आंधी होसी? हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं आंधी। वो है धाड़ी, वो है मर गए से, वो है सराइकी तो सारे मर गए उससे। सराइकी में सराइकी की मिठी ज़ुबान? बिल्कुल जी, सराइकी को मीठी ज़बान कहा जाता है, क्यों ना कि वो बहुत मीठी ज़बान है। अगर आप किसी से प्यार का इजहार करें तो सराइकी में कैसे करेंगे? मैं तेको प्यार करेनी आ। मेरे को पहले पता है। नहीं, जस्ट जो कर रहा हूँ। अच्छा, आपने मुल्तान से शुरू किया, कितना अरसा होगा आपको इस थिएटर लाइन में? अब मैं 2016 में आई थी थिएटर लाइन में और अब 2023 लगा हुआ है। कितना अरसा हो गया? बस 8 साल तो होने वाले हैं। 8 साल में इतना पैसा, इतना शोहरत तो समझ आती, पैसा कैसे कमाया 8 साल में? देखें जी, पैसा इतना नहीं कमाया जितना कि आप लोगों को नज़र आता है। हमारे साथ जुड़ी काफ़ी चीज़ें होती हैं। हमारे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, हमारे डांस टीचर होते हैं, हमारे डांसर होते हैं और हमारे ड्रेस डिज़ाइनर्स होते हैं। तो ये सब लोगों को साथ में लेके चलना है। और कितनी महंगाई है आपको पता है, पेट्रोल 300 लीटर चला गया। ये हमारे लिए 300 रुपये लीटर है। जब लाइनों में खड़े होते हैं आपकी तरफ तो पंप वाले खुद घर आते हैं, कहाँ पेट्रोल डालना है। नहीं होता, हमें भी लाइनों में लगना पड़ता है, हम भी लाइनों में लग के पेट्रोल डलवाते हैं। अरे जाने जी, दीदार जी ना किया करे, खुदा का खौफ करे, अल्लाह से डरे। आप लाइन में लगेंगी, आप जिस लाइन में लगेंगी वहाँ से लाइन हट जाएगी। नहीं जी, हमें बहुत पीछे खड़ा देते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है पेट्रोल डालने के लिए। अच्छा, मुल्तान में आपने कितना अरसा स्टे किया, कितना अरसा काम किया? मैंने मुल्तान में 3-4 साल रेगुलर काम किया है। मैंने बाबर थिएटर पे भी और निशाब थिएटर पे भी, संगम पे भी और स्टार लाइफ पे भी। अच्छा, थिएटर में आना हर लड़की की ख्वाहिश भी होती है, कुछ की मजबूरी होती है, कुछ घर से तंग होकर आती है, कुछ शादी के बाद शौहर से तंग होकर आती हैं, बहुत सी वसाइल होते हैं, वजह होती है। आप किस वजह से थिएटर में आई?
मैं एक हादसाती मतलब इस फील्ड में आ गई थी, मेरा कोई प्लान नहीं था। दुखी औरत नाज़रीन, आपको पता है जहाँ दुखी औरत देखता हूँ मुँह से रहा नहीं आता। तो हादसाती मैं इस फील्ड में आई थी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी बर्थडे पार्टी थी, मैं वहाँ पर गई हुई थी। वहाँ पे हमारे मतलब मुल्तान के वो प्रोड्यूसर हैं बाबर थिएटर के, जो डोगर साहब, वही डोगर साहब, जो वही डोगर साहब की मैं आपको बात कर, वही डोगर साहब की आदत है कि वो हर बात पे गाली देते हैं। वो मैं अब ज़्यादा कह नहीं सकता क्योंकि डोगर साहब सुन रहे हैं, वो ये नहीं कह के इस बे समझ गए होंगे आप। हाँ जी। तो उन्होंने मेरी वहाँ पे परफॉर्मेंस देखी थी, तो फिर उन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम ऑफ़र की थी कि आप मेरे थिएटर पे प्ले करें। ईद का ड्रामा था, तो उन्होंने मुझे वहाँ पर फ़र्स्ट टाइम चांस वही डोगर साहब ने दिया था कि मुझे ड्रामे पे आने का, थिएटर स्टेज पे। फैमिली की तरफ से पूरे सपोर्ट था कि आप थिएटर जाएं? बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, किसी की भी, ना सिस्टर की, ना मदर की, और ना ही ब्रदर, किसी की भी। मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी एग्री नहीं था कि मैं इस फील्ड में जाऊँ। और 5 साल तक वो मेरे साथ बोले नहीं थे इस फील्ड में आने की वजह से, कि उन्होंने कहा जी 5 साल तक आप, मतलब मैं उनसे बात भी करती थी, वो मुझसे बात नहीं करते थे। वजह ये थी कि मैं फील्ड में क्यों आई हूँ। फिर आपको लेके कौन आया? आपने घर छोड़ दिया था थिएटर की खातिर? नहीं, घर तो नहीं छोड़ा था, लेकिन ये था कि मुझे फिर मैं उस टाइम मैरिड थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया था, फिर वो मुझे ले आया था इस फील्ड में। अभी शादी का मैंने पूछना था, इसने पहले दुखी कर दिया मुझे। मैं तो पूरा चांस बना के बैठा था, लेकिन इसका मतलब आपकी शादी हो चुकी थी? हाँ, उस टाइम मेरी शादी हुई थी। तो फिर उसके बाद मेरी फैमिली ने मेरे साथ मतलब ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया किसी भी तरह का। मतलब उन्होंने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया मेरे फील्ड में आने की वजहात से। और फिर 5 साल तक मतलब मेरी डिवोर्स भी हो गई, ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने अपनी फैमिली से माज़रत की, सॉरी की। अब तो मैं फील्ड में आ गई और बहुत अच्छा काम कर रही हूँ अब। तो मैंने कहा वो पहले वाला ज़माना नहीं है, वो पहले वाला दौर नहीं है जैसे मतलब होता था, एक थिएटर का नाम बदनाम था। अब तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, फैमिलीज़ ड्रामे हो रहे हैं। तो फिर मेरी फैमिली को अब कोई इतराज़ नहीं, अब सब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात। अक्सर माँ बाप मान जाते हैं जब कोई लड़की लड़का शादी करे या अपनी मर्ज़ी की बात करे। जैसे कल को अगर आप मैं शादी कर लेते हैं तो फैमिली कब तक नहीं मानेगी? अगर मान जाएगी ऐसा जस्ट जो कर रहा हूँ। तो उसके बाद शादी नहीं की जब डिवोर्स हुई? नहीं, फिर नहीं की मैंने। कोई आपको अच्छा लड़का नहीं मिला होगा, कन्फर्म आपको इंतज़ार होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब इंशाल्लाह करेंगे भी तो अपनी फैमिली की मर्ज़ी से करूँगी। तो अगर फैमिली की मर्ज़ी से बाद में उस बंदे ने कहा कि आप थिएटर छोड़ दो फिर? तो जाहिर सी बात है थिएटर छोड़ के ही शादी करूँगी ना। अब थिएटर करते हुए तो शादी नहीं करूँगी ना। अब मैं खुद भी कमाऊँ, उसको भी पालूँ, खुद को भी पालूँ, बच्चे भी पालूँ, अपनी फैमिली को भी पालूँ, ऐसा तो नहीं है ना। जब फील्ड छोड़ूंगी तो भी शादी करूँगी। मैं एक फैमिली वाला आदमी हूँ और मैं चाहता हूँ जिस लड़की से मैं शादी करूँ उसे मैं घर बैठाऊँ, उसे फील्ड भी छिड़वा दूँगा और उसके सारे खर्चे पूरे करूँगा। अच्छे ख्वाब है। ये ख्वाब क्या तक अच्छे हैं। अच्छा ये बताएं, फ़ैन जो होता है वो इस थिएटर का हिस्सा है जिससे मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, फ़ैन, चामका और बहुत सारे। आप भी फ़ैन बनाती हैं? जी देखें, मेरे फ़ैन हैं, क्यों नहीं है। मैं कहूँ जी मेरे फ़ैन नहीं है, हमारे काम के फ़ैन है, मेरे डांस के फ़ैन हैं लोग। मेरा डांस बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं वो लोग, इसलिए आते हैं थिएटर पे, बार बार आते हैं। ये जो फ़ैन किस तरह बनाती हैं आप? आंखों में कोई लेंस होता है या आपको पता लग जाता है कि ये बंदा मेरा फ़ैन बनेगा? ये क्या कोई सिस्टम है? लोग अक्सर पूछना चाहते हैं, लोग ड्रामा देखने आते हैं, आज उन्हें बता दें कि जो आपसे दोस्ती करना चाहे, जो आपका फ़ैन हो, जो आपसे बात करना चाहे, कौन सा तरीका है? देखिए इसमें कोई इतनी बड़ी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना अच्छा काम करें, अपना अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो जिसकी वजह से लोग आपके डांस के फ़ैन बन जाते हैं। फिर वो बार बार आते हैं। बार बार आने का मतलब ये होता है कि उनका कहीं ना कहीं से हमसे रब्ता हो ही जाता है। कभी सेल्फी बनाने के बहाने से आ जाते हैं हमारे पास, तो किसी तरह से किसी न किसी से हमारा मोबाइल नंबर ले लिया, फिर रब्ता शुरू कर दिया, फिर वो मतलब इस तरह से फ़ैन बन जाते हैं। कितने बंदे आज तक आपने गाड़ी से साइकिल पे किए? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैं एक शरीफ लड़की हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। नहीं, मैं भी ये कहता हूँ आप शरीफ लड़की हैं। अच्छा, मुल्तान में आपने काम किया 4 साल, उसके बाद लाहौर कैसे पहुँची? 4 साल तो मैंने रेगुलर मुल्तान में ही ड्रामा किया था। फिर उसके बाद मैं आउट ऑफ सिटी चली गई, जैसे गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, पिंडी, रहीमियर ख़ान, भावलपुर, तो मतलब बखर। तो मतलब इस तरह से मेरी स्ट्रगल रही है, कोई साल 2 साल मेरी आउटडोर में स्ट्रगल रही। फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर अजमल मलिक जो थे वो मेरे साथ काफ़ी टाइम से मतलब मेरे साथ राब्ते में थे, तो उन्होंने कहा लाहौर हैं। तो फिर एक दफ़ा मतलब मूड बन गया मेरा लाहौर आने का, तो फिर मैंने लाहौर शालीमार से आगाज़ किया था अपने। अच्छा, आप एक्टर कम और हाईएस्ट ज़्यादा लगी, जितना आपने सफ़र कर दी, जितने स्टेशन बता दिए। ऐसे ही है, देखिए हम एक्टर्स जो होते हैं हमारा सफ़र में ही ज़िंदगी गुजर जाती है। देखें अभी एक हफ़्ता हम लाहौर में करें, अगला हफ़्ता हमारा मुल्तान होगा, फिर अगला पिंडी होगा, फिर गुजरांवाला आ जाए, फिर फैसलाबाद। तो मतलब हम एक्टरों की जो ज़िंदगी होती है ना वो सफ़र में ही ज़्यादा गुजरती है।
अच्छा, डेली मेकअप करना परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी तो बहुत तंग आ जाते हैं मेकअप से, फिर हम अपने मेकअप आर्टिस्ट को हायर कर लेते हैं कि आप करें, बस अब हम थक गए हैं। अच्छा, टिकटॉक आपने बड़ी बनाई और टिकटॉक में आप बड़ी फेमस हैं। किस वीडियो से फेमस हुई? वीडियोस एक नहीं होती जिससे आप मतलब कि वो होता है आपका अकाउंट उससे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे चला जाता है, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, आपके लाइक्स बढ़ जाते हैं, या मतलब लोग आपकी वीडियो पे व्यू बहुत अच्छे आने लग जाते हैं, व्यूवर्स आने लग जाते हैं। मेरे 2 अकाउंट थे टिकटॉक पे, पहला मेरा एक था 2 मिलियन के करीब, वो भी 2 मिलियन था। तो मैं एक अपनी मूवी के सिलसिले में गई हुई थी पेशावर, तो वहाँ पर मेरा वो अकाउंट बैन हो गया था मेरी कोई वीडियो लगाने की वजह से ना, हेट बिहेवियरफुल की वजह से उन्होंने मतलब डिलीट कर दी थी। और दूसरी जो मेरी अभी है वो 2 मिलियन होने वाली है। वेरी गुड। हमारी दुआ है कि आप 2 मिलियन से भी ज़्यादा करें, इससे पहले कि बंद ना हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब मूवी से याद आया कि पश्तो मूवीज़ में काम किया आपने। जी जी, मैंने पश्तो मूवी में काम किया हुआ है। पंजाबी या उर्दू में क्यों नहीं की? पंजाबी में ये कि मुझे पंजाबी नहीं आती बोलनी ज़्यादा अच्छी वाली, मतलब जैसे वो होती है पंजाबी बोलना, वो मुझे आती नहीं है। उर्दू मुझे आती है, तो जो पश्तो फिल्म की थी वो तो डबिंग होती है, उसमें फिर मैंने उर्दू में वो लिप सिंक की थी और वो डबिंग हो गई थी। उधर जब हम सराकी बोली रखो, हाँ, सराइकी बोलें, आप उर्दू बोलें, पंजाबी बोलें, लेकिन वो डबिंग जो होती है पता नहीं चलता। पंजाबी में मतलब डबिंग नहीं होती, फिर अपनी वॉइस होती है। और बाकी अच्छी कोई मूवी आएगी तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर हम पाकिस्तानी मूवी में आपको काम करे तो एज ए हीरो आपके सामने कौन हो, हम आपसे सिलेक्शन पूछते हैं। पाकिस्तान में? हाँ जी। पाकिस्तान में हीरो सारे ही अच्छे हैं। तो सबके साथ तो नहीं काम कर सकते ना, एक हीरो चाहिए एक फिल्म में। नहीं, मुझे तो सारे पसंद हैं, मतलब मैं कहती हूँ कि मैं सबके साथ ही काम करूँ, सब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। फिर इसका मतलब ये देसी एंकर जाहिद खान के साथ ही काम करना पसंद करेंगी? नहीं नहीं कहता मुंह तो ही बंदा सैर तो होकर तो कह देता है। नहीं। अच्छा, आउट ऑफ कंट्री के बारे में तो आपसे पूछेंगे। अगर इंडिया में आपको मूवीज़ की ऑफर हो और इमरान हाशमी के साथ हो तो क्या करेंगी? मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। वजह? मैं वैसे भी इंडिया क्यों जाएंगे, हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम होता है, हम पाकिस्तान में करेंगे, हम इंडिया में क्यों जाएं। इमरान हाशमी का नाम सुनते दिन में क्या आता है? कुछ भी नहीं आते, उसकी गंदी हरकतें याद आती हैं। अच्छा, सियासत से लगाओ? ज़्यादा नहीं है, बस इमरान खान को जानते हैं। सियासतदान से लगाओ? नहीं, उनसे भी नहीं है इतना ख़ास। सिर्फ इमरान खान से? हाँ जी, वो बहुत अच्छे और हम उनके सपोर्टर हैं। वो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और हम हमेशा उनको सपोर्ट ही करेंगे। इमरान खान के सपोर्टर बहुत ज़्यादा हो गए, जिसमें दीदार मुल्तानी भी है। काफ़ी हैं, एक मैं नहीं, बहुत सारे, पूरा पाकिस्तान है। अगर कल को इमरान खान साहब आपको ऑफर करे शादी की, आप कर देंगे? हाय अल्लाह, ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप। वो ऑलरेडी शादीशुदा है। वो ऑलरेडी उन्होंने 3 तो कर ली, वो चौथी भी कर देंगी। चलिए, जब छोड़ेंगे तब कर लूँगी।